अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 की। तो हमारा चैप्टर नंबर 7 का जो बेसिक कंसर्न है वो डिग्री, मिनट, सेकंड से डेसिमल फॉर्म या फ्रैक्शन फॉर्म में जाना है, और या फिर डेसिमल या फ्रैक्शन फॉर्म से वापस डिग्री, मिनट, सेकंड में कन्वर्ट होना। तो वो कैसे किया जाता है कन्वर्ट? इसके उल्टा आ जाए, डेसिमल फॉर्म से हम रेडियन फॉर्म में जाना चाहते हैं तो वो भी कैसे फॉर्म कन्वर्ट करनी है, या फ्रैक्शन फॉर्म से रेडियन में जाना चाहते हैं और वापस रेडियन से डेसिमल फॉर्म में आना चाहते हैं, तो ये चीज़ कैसे कन्वर्ट करनी है। तो हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, साथ वो क्वेश्चन भी समझ लेते हैं और साथ के साथ ये चीज़ें भी समझ लेते हैं। एक्सरसाइज 7.1 है हमारे पास। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर हम उसका कर रहे हैं जी 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 उसका सेकंड पार्ट है 60 डिग्री 30 मिनट और 30 ही सेकंड्स है। कहता है ये डिग्री, मिनट, सेकंड में मैंने आपको दे दिया है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में या डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाएं। तो बेटा आपको चंद बातें ज़हन में रखनी है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी। 1 डिग्री इज 60 मिनट, 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स, और इसी तरह 1 डिग्री इज 360 सेकेंड्स। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक होगी बात। देखें जी, हमने जो डेसिमल या फ्रैक्शन फॉर्म होती है ना, वो टोटल डिग्री में होती है। वो टोटल क्या होती है? डिग्री में। तो डिग्री, मिनट, सेकंड से हमने टोटल डिग्री में लेके जाना है, तो उसके लिए हम कन्वर्जन करने जा रहे हैं। तो जो रखिएगा 60 डिग्री 30 मिनट 30 सेकंड्स विच इज इक्वल टू, इसको हम बेटा ऐसे लिख लें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 60 डिग्री प्लस 30 मिनट प्लस 30 सेकंड्स प्लस 30 सेकंड्स। देखें ना, आपकी घड़ी में 10:05 हुए हैं, तो 10 घंटे प्लस 5 मिनट प्लस 10 सेकंड हुए हैं, तो आप उसमें 10 सेकंड भी प्लस कर सकते हैं। तो मैंने उस चीज़ को प्लस की फॉर्म में लिख लिया। तो जो रखिएगा 60 डिग्री 30 मल्टीप्लाई 1 मिनट 30 मल्टीप्लाई 1 सेकंड, ठीक होगी बात। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 360 मिनट सेकंड होते हैं, ये हम वहाँ पर गलत लिखे हैं। 360 सेकंड होते हैं, 60 मल्टीप्लाई 60 360 सेकंड होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है जी 60 डिग्री 30 मल्टीप्लाई 1 मिनट में कितने सेकंड्स है आपके पास, 1 मिनट में कितनी डिग्रीज हैं, ये चीज़ आपने देखनी है। तो 1 मिनट में कितनी डिग्रीज होती हैं? 1/60 डिग्रीज। ये कैसे पता चला? 1/60 डिग्रीज। और इसी तरह 30 मल्टीप्लाई 1 सेकंड में कितनी डिग्रीज होती हैं? 1/3600 डिग्रीज होती हैं। बड़ा आसान सा हल है, इस इक्वेशन से हम कर सकते हैं। 360 उधर जाकर डिवाइड कर दें, 1/3600 इज इक्वल टू 1 सेकेंड, और इधर से 1/60 मिनट इज इक्वल टू 1 सेकेंड, और यहाँ से 1/60 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट। मतलब 60 उधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आगे डिवाइड कर दें, तो वहाँ से मैंने वैल्यू उठाई है। 1 मिनट में कितनी डिग्री है? तो ये देखें 1 मिनट में अब कितनी डिग्री है, ये कैसे निकाली जाएंगी 1 मिनट में? तो ये 1/60 डिग्रीज, ठीक है। इसी तरह 1 सेकंड में कितनी डिग्रीज है? तो 1 सेकंड में 1/360 डिग्रीज होती है, ठीक है। ये आपको बातें याद रखनी है। अब कैंसिलेशन कर दें तो ये आपके पास 120, और आप इसको यूँ लिख सकते हैं 60 डिग्री 1/2 डिग्री और 1/120 डिग्री, ठीक हो गया जी। इन तीनों का एलसीएम दिया जाएगा, क्योंकि अब सेम यूनिट्स आ गए हैं, तो अब ये ऐड हो सकते हैं। तो इन दोनों का, इसके बटे में 1 है, तो तीनों का एलसीएम 120 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 डिग्री प्लस ये आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 120 को 2 पे डिवाइड करेंगे 60 आएगा, 60 1 जार 60, और यहाँ पर 120 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे जी। 120 मल्टीप्लाई 60, तो ये 7200 डिग्रीज। तीनों डिग्रीज आपस में ऐड हो जाएगी, तो आप ये बन जाएगा जी 7 + 60 + 1, तो आपके पास 7261/2
120 डिग्री। क्लियर होगी बात। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। फ्रैक्शन फॉर्म में आप आंसर लिखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, इसको डिवाइड कर दें 120 पे, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 60 डिग्री 60.5083 डिग्रीज। ठीक हो गया। 4 डिजिट तक मैं लिख रहा हूँ और उसको आप राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन डिग्री मिनट सेकंड से अब किसमें चला गया, फ्रैक्शन फॉर्म या फिर डेसिमल फॉर्म में। क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है इसके रिवर्स। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहता है कि आपको मैं डेसिमल फॉर्म में देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 उसका भी सेकंड पार्ट हमें दे रहा है। हम सवाल के साथ सॉल्व कर लेते हैं और साथ के साथ हम उसको समझ भी लेते हैं क्या तरीका कर रहा है। 120.45 डिग्रीज ये आपको दे रहा है जी, वो डेसिमल फॉर्म में दे रहा है। आपसे कहता है इसका मुझे डिग्री मिनट सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करके दें, सेक्सोडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करके दें। इस चीज को बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट, इस चीज को बोलते हैं डेसिमल पार्ट। मैट्रिक में आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो डेसिमल पार्ट लैदा कर दें और इंटीग्रल पार्ट लैदा कर दें लाइक दिस। 125 डिग्री 0.45 डिग्री कर सकते हैं। ओके, वेरी सिंपल। 125 डिग्री प्लस 0.45 मल्टीप्लाई 1 डिग्री। ओके ना, 0.45 को 1 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.45 डिग्री ही बन जाएगा। नेक्स्ट 125 डिग्री प्लस 0.45 मल्टीप्लाई 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, क्योंकि अब हमने मिनट्स की तरफ जाना है। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स। तो 125 डिग्री प्लस इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास रकम है जी 0.45 जस्ट कैलकुलेटर को क्या हो गया, वो कैलकुलेटर का कोई प्रॉब्लम आ गया था, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। तो ये थी 0.45 मल्टीप्लाई 60, तो ये 27 आ जाएगा। कितना, 27 मिनट्स। तो अब इसको आप यूं प्लस के बगैर भी लिख सकते हैं, 125 डिग्री 27 मिनट्स। तो ये आपके पास प्रॉपर आंसर आ गया। देखिए इसका एक एक स्टेप रिवर्स करते जाना है। आपने यहाँ पर 60 से डिवाइड किया था तो रिवर्स करते हुए 60 से मल्टीप्लाई, और यहाँ इस स्टेप पे पहुंचे तो उसको प्लस के बगैर लेंगे। ठीक होगी बात। तो ये आपके पास बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, डिग्री मिनट में कन्वर्ट हो गया डेसिमल से। इसी तरह इसका एक और क्वेश्चन करते हैं जी। इसका फिफ्थ पार्ट है -67.58। -67.58 फिफ्थ पार्ट है -67.58 डिग्री। बेटा नेगेटिव साइन जस्ट फॉर कंफ्यूजिंग, कोई टेंशन नहीं है, हम सादा क्वेश्चन करते हैं, ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। 67 डिग्री लैदा और 0.0558 डिग्री अलैदा। -67 डिग्री लैदा 0.58 मल्टीप्लाई 1 डिग्री सेपरेट। -67 डिग्री लैदा 0.58 मल्टीप्लाई 1 डिग्री में कितने मिनट है, 60 मिनट। तो -67 डिग्री लैदा और प्लस के इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैलकुलेटर पे इसका आंसर बेटा आ जाएगा जी 0.58 मल्टीप्लाई 60, तो ये आपके पास आ जाता है जी 0.60। तो ये आंसर आ रहा है 34.8 मिनट। अच्छा जी, अब उस क्वेश्चन में इसमें थोड़ा सा फर्क आ गया। वहां पर आपके पास जब आपने मिनट में कन्वर्ट किया तो कोई इशारिया वाली टर्म नहीं आई, तो क्वेश्चन पॉइंट अप हो गया। अब अगर मिनट में इशारिया वाली टर्म आ जाए तो हम सेकंड की तरफ मूव करेंगे। वो कैसे, मैं बता देता हूँ। 67 डिग्री 34 मिनट प्लस 0.8 मिनट प्लस के 0.8 मिनट, मतलब अब मिनट्स को हम सेपरेट कर देंगे। तो -67 डिग्री 34 मिनट्स
प्लस, अब ये 0.8 मल्टीप्लाई 1 मिनट लिखा जा सकता है। और नेक्स्ट नेगेटिव 67 डिग्री 34 मिनट, और ये 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, ये जी आपके पास लिखा हुआ है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो इसको भी कैलकुलेटर से यूज करें, 67 डिग्री 34 मिनट, और ये आंसर आएगा जी आपका 60 मल्टीप्लाई 0.8 48, तो 48 सेकेंड्स। और इस सब को आप प्लस के बजाय लिखें तो 67 डिग्री 34 मिनट 48 सेकेंड्स, और नेगेटिव साइन में से कहा वैसे, तो क्वेश्चन वाइंड अप हो गया। ठीक हो गया जी। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपने खुद कर लेना है। 315 डिग्री 6वां पार्ट है जी, 6 पार्ट 315.18 डिग्री 315.18 डिग्री, वो इसका 6 पार्ट है, वो आप इजीली खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे लाजमी बताइए ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं।